नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आज नागदा के दीनदयाल चौक पर समस्त हिंदू संगठन के लोगों ने आज इकट्ठा होकर नागदा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की अभी कुछ दिनों पहले नागदा से फरार चल रहे और 60,000 इनामी बदमाश सलमान लाला को नागदा और राजस्थान की संयुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बताया गया कि सलमान की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से सिर्फ दिखावा है और ऐसे अपराधी को सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंदू संगठनों ने ऐसे अपराधी पर रासुका की कार्रवाई करने की मांग की है। हिंदू संगठन प्रमुख भेरूलाल टांक ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम उज्जैन एसपी ऑफिस तक घेराव भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो समस्त हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। टांक ने यह भी कहा कि उज्जैन एसपी ने उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, ये भी एक सवाल है। किया था और आप एकत्रित हुए। मैं चाहता हूं कि ये कोई राजनीतिक पार्टी वाला विषय नहीं है। हमने समग्र हिंदू समाज ने बैठक करी थी और सभी पार्टी वाले को बोला था कि सभी आए, स्वागत है। अब नहीं आए तो उनकी मर्जी। ये समग्र हिंदू समाज में यही होता है कि कांग्रेस आती नहीं है और भाजपा की सरकार है, दरकिनार है। सब बड़े बड़े होर्डिंग फ्लेक्स लगे हुए हैं ताकि लगना उस बदमाश के लिए थे चौराहे पे और जुलूस निकलना चाहिए था उसका, उस दशा में रगड़ाता हुआ जाना था ताकि उसका सम्मान करते हुए जुलूस निकाला। और आप देख लेना वीडियो में कि ये चौराहे पे से कल जो जुलूस निकला वो किस तरह से आँख बता रहा था, किस तरह से हाथ बता रहा था। उससे अंदाज लगा लेना हिंदू समाज के हमारी आने वाले समय में क्या स्थिति होगी अगर हम चुप बैठे रहे तो। और जब भी आह्वान होता है अगर आप नहीं आए तो आने वाला समय और आने वाले परिणाम ये भाजपा की सरकार ऊपर से कर सकती है। बाकी यहाँ पे जिस तरह के जो लोग बैठे हैं और मुख दर्शन बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से त्यागी महाराज के यहाँ पे हुआ था, स्वयं संज्ञान लेके आज करते तो वो महाराज को दर दर नहीं भटकना पड़ता। ये गौशाला में, लेकोड़िया की गौशाला में ये होता, वो महाराज जी बोल रहे हैं विधायक जी के खिलाफ। अगर ये थोड़ा सा चिंता में जाके कर लेते स्वयं संज्ञान, क्योंकि इस क्षेत्र के मालिक है ये इसके पालक है एक तरह से नागदा विधानसभा क्षेत्र के। अगर कोई भी कहता तो अनुशासन की बात करते हैं कि लड़की भक्ति है तो वो तो मालिक है, वो चली गई तो मैं क्या करूँगा। ये तरीका है क्या इनका बात करने का? हमारे समाज की बहन बेटियों के नियम कायदे चलेंगे और दूसरों के लिए नियम कायदे नहीं चलेंगे। आपको समझना पड़ेगा विधायक जी, गुंडे के साथ गुंडागिर्दी जैसा व्यवहार पुलिस को करना पड़ेगा तो काम चलेगा। शालीनता से घुमाओगे काम नहीं चलेगा और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर गुंडा चाहता है कि किसी भी राजनीतिक को पैसा दे दिया और पुलिस अधिकारी से साठगांठ कर ली पैसे देके और हमको दबा देगा, हिंदू समाज को मैं बताना चाहता हूँ उसे सबक सिखाने में देर नहीं करेंगे। वो छूट के आएगा जेल से। अगर किसी हिंदू बेटी के और हमारे व्यापारियों को परेशान करा तो उसे सबक सिखाएंगे हम पुलिस की चिंता। लाला हुआ वो कोई भी लाला हुआ, अगर नागदा के साथ में हिंदू समाज। जिला उज्जैन ज्ञापन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा, विषय है 60,000 का इनाम बदमाश सलमान लाला की गिरफ्तारी के प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के बाबत महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि उज्जैन पुलिस ने 3 दिन पूर्व नागदा क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर बदमाश सलमान पिता शेरू लाला निवासी राजीव कॉलोनी नागदा को गिरफ्तार किया था। सलमान पर 60,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। बदमाश सलमान लाला को मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस विगत 2 वर्षों से तलाश कर रही थी। लाला 13 जनवरी 2023 को फरार था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर शुक्रवार को उज्जैन न्यायालय में पेश किया था। वहां से इसका 3 दिन का रिमांड मिला है। लाला की फरारी से लेकर गिरफ्तारी तक के खेल में साठगांठ हुई है, जिसके निम्न बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच की है। पहला बिंदु है, सलमान लाला ने 2 वर्षों में जहां फरारी काटी है और फरारी के दौरान जिन का संरक्षण मिला है और जिन्होंने सहयोग किया उन सबके खिलाफ जांच कर प्रकरण दर्ज किया जाए। दूसरा बिंदु, रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने सख्ती से पूछताछ नहीं की। लाला की गिरफ्तारी गुरुवार रात से लेकर शनिवार शाम तक की तस्वीर जो मीडिया में प्रकाशित हुई है उसे साफ जाहिर हो रहा है कि उसके पाँव में कोई चोट नहीं है। साठगांठ कर उसके पट्टा बांधा गया है।
बिंदु तीसरा, फरारी के दौरान सलमान लाला ने झाबुआ जिले के थानला कस्बे में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाकर फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया। लाला ने अपने परिजनों का भी पासपोर्ट बनवाया। वोटर आईडी और पासपोर्ट बनाने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की जांच कर उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाए। चौथा बिंदु, लाला और मध्य प्रदेश के 12 अपराध और राजस्थान में 3 अपराध पंजीबंद है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में सिर्फ 20,000 का और राजस्थान में 40,000 का इनाम घोषित कर रखा है। इसके ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं कुछ अधिकारी लाला को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पांचवा बिंदु, सलमान लाला के मकान पर प्रशासन ने 2 बार बुलडोजर चलाया। पहली बार जब इसका मकान तोड़ा गया तो उन्हें उसी स्थान पर मकान बना लिया जिसे दोबारा तोड़ा गया। दोनों बार प्रशासन ने इस पर हर्जाने की कार्रवाई नहीं की एवं पुनः मकान बनाने पर भी कार्रवाई नहीं की। छठा बिंदु, सलमान लाला के फरारी के दौरान विदेश दुबई की यात्रा की। इस यात्रा के लिए उसे आर्थिक रूप से किन किन ने सहयोग किया, इसकी भी जांच की जाए। सातवां बिंदु, सलमान लाला के 2 राज्यों की पुलिस को तलाश थी। मध्य प्रदेश के 4 स्थानों में उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है। ऐसे बदमाश पर आसुका की कार्रवाई की जाए। 8वां बिंदु, सलमान लाला की गिरफ्तारी के 3 दिन पूर्व से ही तथा आज दिनांक 2/2/2025 तथा नागदा से लेकर उज्जैन के कतिपय पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस जवानों के कॉल डिटेल एवं लोकेशन की जांच की जाए। 9वां बिंदु, इस पूरे मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार राज्य स्तर तक एक स्पेशल दल का गठन करे एवं 10वां बिंदु, 4 व 5 वर्ष पूर्व जब सलमान लाला को गिरफ्तार किया था उस समय उसके पास से काफ़ी मात्रा में अवैध हथियार एवं 800 से अधिक कारतूस मिले। वर्तमान में भी जब उसको गिरफ्तार किया तो उसके पास से काफ़ी मात्रा में ड्रग्स MDMA मिली है, जिसके ऐसा लगता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशे व हथियार का अवैध व्यापार करता है। इसकी भी जाँच महोदय की जाए। महोदय, सर्व हिंदू समाज की मांग है कि निष्पक्षता से जांच करें। इसके पिता शेरू लाला व काका अमजद लाला का भी मध्य प्रदेश ATS ने 1997 में इंदौर जिले में एनकाउंटर किया था। उस समय दोनों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया था। सलमान लाला का क्षेत्र में आतंक भय है और डर का खौफ के कारण कई मामले में पीड़ित शिकायत नहीं करते हैं। इसके भी जांच की जाए। प्रतिलिपि है माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय, PHS भोपाल, मध्य प्रदेश। जब ज्ञापन देने आए थे सर हिंदू समाज की ओर से, क्या पूरा मामला ये? सलमान लाला विगत 2 वर्षों से फरार था और राजस्थान मध्य प्रदेश की पुलिस ने 60,000 का इनाम रखा हुआ था। 15 प्रकरण करीब दर्ज थे, जिसको लेकर वो गिरफ्तारी हुई है। हमें आशंका है कि पुलिस से सांठगांठ एवं राजनीतिक संरक्षण उसे प्राप्त है और उसकी जो उसे सुविधा दी जा रही है और उसके साथ सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने पट्टा चढ़ाया और एक नौटंकी पुलिस ने लोगों को गुमराह करा, आम जनता को, कि इसके पैर टूटे हुए हैं, ये गिर गया था, ये सरासर झूठ है। और वो जिस तरह से उनने शासकीय अस्पताल और मीडिया के सामने व्हील चेयर पे और कल जो नागदा में उनको पैदल घुमाया गया, उससे पता चलता है। तो ऐसे अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए जो झूठ मूठ से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया और उन्होंने बोला कि ये गिर गया, इसका पैर टूट गया, सहानुभूति बटोरी और उस पर साथ में कोई सख्ती नहीं करी। उसके साथ में अच्छा व्यवहार एक साधारण आदमी के साथ में किया जाता, उससे बढ़ के उसके खातिर पानी करी। एक बदमाश के साथ में किस तरह व्यवहार पुलिस का होना चाहिए वो कहीं देखने को नहीं मिला। आम जनता में आक्रोश है, इसलिए समग्र हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री से मांग करी कि राज्य स्तरीय जांच होना चाहिए, एक टीम दल का गठन होना चाहिए जिससे निष्पक्ष जांच नागदा से लगाकर उज्जैन तक के अधिकारियों की जांच होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा उद्बोधन में बीजेपी विधायक को लेकर कुछ बात कहेगी तो उसमें आप चर्चा करें। ऐसा मानना है लोगों का और पार्टी का भी मानना है कि ये ईमानदार विधायक है। हम चाहते हैं कि ईमानदारी से काम थानों पे हो, SDM कार्यालय पे हो, बाकी वहाँ कहीं देखने को नहीं मिलता है। जिसका जागता उदाहरण हमने देखने को मिला है कि उसका पैर टूटा हुआ
नहीं था और 2 दिन तक उसने नोटंकी करी। मैं चाहता हूँ विधायक जी से कि ये सामने बेनकाब हो गया है, उसका पेट टूटा हुआ नहीं, वो व्हील चेयर पे क्यों गया, वो पुलिस के साथ में दोनों कंधे पे हाथ लगा के क्यों ले गए उसको, इसकी जांच होना चाहिए और पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई, उज्जैन एसपी पे भी कार्रवाई होना चाहिए और नागदा के पुलिस अधिकारी पे भी कार्रवाई होना चाहिए, जिसको उज्जैन के मीडिया को गुमराह करा, वहाँ की जनता को करा और नागदा की जनता और मीडिया को भी। आपकी ये मांग अगर पूरी नहीं होती आगे आप क्या कदम उठाएंगे? जिस प्रकार आपने बोला, समग्र हिंदू समाज जैसा बोलेगा, जैसा तय करेगा, अभी कराएगा, जिस प्रकार से आपने बात करी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं एसपी ऑफिस का कार्यालय का घेराव करने के लिए, अगर नहीं कार्रवाई होती है तो वो आप करेंगे? बिल्कुल, पहले भी किया है और अभी भी करेंगे और सबका करेंगे जो जो भोपाल के रातीबाड़ थाना क्षेत्र में मेंडोरी ग्राम में बीते दिनों जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीलवट रोड स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती है। रातीबाड़ थाना से मिली जानकारी के अनुसार एक पक्ष अपने खेत में आवारा पशुओं को भगाने गया था। जब उसने देखा उसके पड़ोसी खेत वाला उसी के पास की जमीन में कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि दूसरा पक्ष जिसके पास में ही रखे कमरे में लट रखे थे, जिससे दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। रातीबाड़ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है, जिससे अस्पताल से मिलने वाले दस्तावेजों के आधार पर धाराएं बढ़ाने की भी प्रक्रिया जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। आपका खसरा नंबर कितना है कुछ याद? 122। तो क्या वो उस खसरे पे भी कब्जा करना चाहता है? उस पे भी हमसे बोलता है, धमकी देता है हमें, इस पे भी कब्जा कर लूँगा, मैंने सब पे कब्जा कर रखा है। तो हमारा वही सहारा है, वही ज़मीन हमारी सहारा है, उसी से हमारा लाभ। कितनी ज़मीन है आपकी? वो 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ ज़मीन है। तो आप अभी उस पर कृषि कर रहे हो, आप ही के कब्जे में है? हाँ, अभी तो हमारे कब्जे में है, लेकिन ये कब्जा करना चाहता है उस पर भी। तो इससे पहले भी विवाद हुआ है क्या? इससे पहले विवाद, हाँ, ये धमकी कई बार दे चुका है, हमने रिपोर्ट भी करी है इसकी, मेरी मम्मी ने रिपोर्ट करी है इसकी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। एसपी के यहाँ भी हम गए थे, महिला आयोग भी गए थे। अच्छा। मेरी मम्मी को अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा, उन्होंने बोला था कि मेरे बेटे को जाने का खतरा है, लेकिन कुछ। कब करी थी आपने कंप्लेंट? 1-2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले? तो पुलिस वुलिस आई थी? पुलिस पता हमारे पास तो नहीं आई। आपसे कोई बातचीत नहीं करी? अभी जो घटना 29 तारीख को हुई है, तो वो विवाद कैसे हुआ? ये वही कब्जा करना चाहता था हमारी ज़मीन पे, मैं रोकने गया तो मुझसे गाली गुलौज करने लगा, मना किया तो मार दिया मेरे को। नहीं, कब्जा किस प्रकार से करना चाहता था? कोई बाउंड्री कर रहा था क्या? बाउंड्री कर रहा था, ये अभी भी आप मौके पे जाके देख लो, अभी भी बाउंड्री कर रहा है वो। जो ईंट वीट पड़ी हुई है और जो मलबा पड़ा हुआ है, वो उसी ने डाला है आपकी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए? ठीक है। क्या नाम है? संदीप गढ़वाल नाम है मेरा। संदीप जी, ये 29 तारीख को एक घटना हुई है, क्या है पूरी घटना, कैसे हुई? ये हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहता था, बाजू में भी कब्जा कर रखा है और भी कई जगह इसने ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। कौन है, क्या नाम है उनका? ये खूबी लाल और उसका लड़का वकील है उसने, और उसका एक और लड़का लॉ कॉलेज में काम करता है। इन सब ने मिलके हमारे बाजू में कब्जा कर रखा है। आपकी ज़मीन कहाँ है? हमारी ज़मीन नीलबड़, मतलब मेंडोरी में आती है, नीलबड़ DPS वाले रोड पे। DPS वाले रोड पे। तो आप कब से कर रहे हो ज़मीन? पूछते नहीं है, वो तो हमारे दादा परदादा थे। तो वो जो पैतृक संपत्ति का बोर्ड। हेलो 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 हेलो, ठीक है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमर सिंह गढ़वाल है। अमर जी, हाल ही में 29 तारीख को एक बड़ी दुर्घटना हुई है, आपका विवाद हुआ है, परिवार का विवाद हुआ, यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या है पूरी घटना? पूरी घटना ये है कि वो हमारे यहाँ खेत पे गाय भैंस घुसे थे, तो छोटा भाई वहाँ भगाने गया, तो वहाँ जो पड़ोस में खूबी ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो आया तो गाली गलौज करने लगा। ये उसे समझाने का आया तो उसने उसको सिर में राड मार दी लोहे की। तो ये जमीन कहाँ है आपकी? ये मेंडोरी में आती है। मंडोरी में आती है। विवाद किससे चल रहा है आपका? विवाद खूबी से। पड़ोसी है आपके? पड़ोसी है। क्या हुआ था पूरा विवाद? पूरा विवाद ये अकेला था, छोटा वाला भाई है मेरा जो अभी एडमिट है, एक भांजा है। तो पहले वो छोटा वाला भाई वहाँ गया खेत देखने के, जानवर घुसे हुए हैं खेत में, तो वो जानवर भगा के आया इधर, तो ये गड्ढे मड्ढे खोद रहा था, अपने इधर कब्जा करने की जुगाड़ में था।
फिर इनने देखा है, उससे मना करा कि ये हमारे इधर नहीं खोदोगे तुम, तो वो गाली गलौज करने लगा हमारे पापा के नाम लेके कि वो बेईमान था और ये था और वो था। तो फिर इसने मना करा, तो फिर वो धीरे धीरे गाली बकते बकते वो उधर आगे चला गया। ये वहाँ गया तो उसके पास हथियार थे पहले से ही, जो भी था, राड थी लोहे की, उससे इसने पहले संदीप को मारा। फिर थोड़ी देर बाद बताऊं, रवि को भी पीछे से मार दिया। तो संदीप को 14 टाके आए और 3 दिन तक होश में नहीं आया, और रवि को 7 टाके आए, जो अभी भी मतलब टाके शायद पक गए हैं उसके, तो एडमिट है। तो अभी पुलिस की क्या भूमिका रही? पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में संज्ञान लिया कि नहीं लिया? इसमें पहले भी हमारी मम्मी ने संदेह था कि ये कभी न कभी हमारे साथ धोखा करेंगे। 4 साल पहले 2021 में आवेदन दिया था, एसपी सीएसपी महिला आयोग में भी दिया था, तो उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। और अभी की कंडीशन में 3 दिन बाद कल बयान लिए गए हैं, और वहाँ की बहुत स्लो उसमें कर रहे हैं, जैसे हमें भी ऐसा लग रहा है। क्या मालूम एफआईआर में धाराएं भी क्या संतोषजनक नहीं लगी हैं? अभी तो कोई धाराएं नहीं लगी है, देखते हैं जो अभी ये जानलेवा हमला था, जानलेवा हमला जान जा सकती थी, क्योंकि 14 टाके आए, सिर में मारी है। अगर नीचे मारता तो वो जानलेवा हमला नहीं होता, मगर सिर में लगी है तो वो तो जानलेवा ही हमला था, जान से मारने का ही प्लान था उसका। अगर वो क्या चाहते हैं? आपकी जमीन में कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, हमारी जमीन में कब्जा करना चाहता है वो, जबकि हमारे नाम है, हमारे पिताजी से हमारे 11 लोगों के नाम है। ये आपकी जो जमीन, ये पैतृक संपत्ति है? पैतृक संपत्ति हमारे दादा से पिताजी के नाम आई, पिताजी से हमारे नाम आई। तो अभी जमीनों में आपके नाम चढ़े हुए हैं? हाँ, हमारे ससुरों में नाम चढ़े, 11 लोगों के नाम चढ़े। तो किसी कोई पैसे वैसे का लेन देन हुआ क्या जमीन के मामले में आपका, कि कोई पैसा दिया हो या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही कब्जा करना चाहते हैं? ऐसे ही बिना कोई रीजन के ही कब्जा करना चाहता है। क्या चाहते हो? संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश में, अब किसान के हित में कार्य कर रहे हैं, क्या मांग करना चाहोगे मुख्यमंत्री महोदय से? कुछ नहीं, हमें न्याय मिलना चाहिए। ये तो जानलेवा हमला था, कम से कम ये तो नहीं कि वो बंद होना चाहिए, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। तो कोई रसूखदार है क्या ये आरोपी? रसूखदार सरकारी नौकरी करता है वो उसका एक लड़का और लॉ कॉलेज में नौकरी करता है, बड़ा वाला एक रॉड मारी है वो काय में है? वो सरकारी नौकरी में है, पीडब्ल्यूडी में है, कि कौन से विभाग में है। अच्छा, वो उनके पास है। अब हमारे क्या नाम है उनका? क्या नाम है उसका? खूबीलाल गढ़वाल। ये सरकारी नौकरी में भी है? हाँ, सरकारी नौकरी में भी है। और कोई नेता वगैरह का संरक्षण है क्या? नहीं, ये तो अपने को जानकारी नहीं है, मगर हो सकता है ऐसा हो कि 2-3 दिन तक सुनवाई नहीं हो तो कोई नेता मेहता का संरक्षण हो। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमर सिंह गढ़वाल है। आपके परिवार के? हाँ, ये मेरे पापा के काका के लड़का लगता है वैसे परिवार से। इसने पहले यहाँ की संपत्ति बेच के और बीलखेड़ा में जमीन ले ली थी और यहाँ की सारी बेच दी थी, तो इसको दूसरे खेतों में हिस्सा मिला था, मगर यहाँ ये जबरदस्ती अवैध कब्जा कर रहा है। यहाँ इसका कोई नाम नहीं जमीन में। मध्य प्रदेश में स्कूटी और लैपटॉप को लेकर सियासत गरमाई, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान। मध्य प्रदेश के टॉपर्स को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। मेधावी छात्र हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य। मैंने और मेरे साथी विधायकों ने खुद छात्राओं को स्कूटी दी। कांग्रेस विधायक वाले क्षेत्रों में स्कूटी देने की तैयारी की। सरकार विपक्ष के आह्वान पर क्यों जागती है? सरकार दे सकती है तो देना चाहिए। सत्र खत्म होने को आया है, सरकार को कुंभकर्ण की नींद नहीं सोना चाहिए। मेधावी छात्रों को जल्द लैपटॉप और स्कूटी दी जाए। कब देंगे, यह सबसे बड़ा विचार का प्रश्न बना हुआ है। एमपी के बजट को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान। परंपरा रही है, विपक्षी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष से पूछा जाता था। बजट बनाने से पहले हर विभाग विपक्ष के नेताओं से पूछता था। सरकार इस परंपरा को जारी रखती है या नहीं? सरकार चाहती नहीं है कांग्रेस विधायक के क्षेत्र में विकास कार्य हो। यह भेदभाव की राजनीति की जा रही है। इसको लेकर हम कई बार आवाज उठा चुके हैं। कांग्रेस विधायकों के साथ उनके क्षेत्र की जनता के साथ भी ये अन्याय है। जनता से बजट को लेकर जो राय ली गई वो सिर्फ दिखावा। गांव में जाकर देखिए असलियत क्या है, किसानों को खाद पानी मिल रहा है या नहीं। या नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपसे कोई राय मांगी सरकार ने कि बजट में हम किन चीजों को रखें, क्या करें क्या ना करें? देखिए, पहले ये सब व्यवस्थाएं थी। मैं समझता हूँ कि कई सालों से ये परंपराएं चल रही थी और हर विभाग, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष के विधायकों से भी राय मशवरा होता था। लेकिन अब जो नई सरकार है, निरंकुश सरकार है, ये चाहती नहीं कि विकास कार्य कांग्रेस के क्षेत्र में हो।
तो ये भेदभाव की नीति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस बात के लिए कई बार लड़ भी चुके, अपनी बात भी कर चुके, लेकिन सरकार अनसुनी करती है। तो मैं सोचता हूँ विधायकों का नहीं, महत्वपूर्ण वहाँ की जनता के साथ अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपकी राय ली जाए, आप ये चाहते हैं विपक्ष की सरकार? मैंने आपसे कहा कि परंपराएं रही है और हाँ, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी उस परंपरा को निरंतर रखना चाहते हैं कि खत्म करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री बताएं। नहीं सर, ये बात ये है कि सरकार ये कह रही है कि हम तो आम लोगों को सुझाव ले रहे हैं, हम तो विषय विशेषज्ञों से भी सुझाव ले रहे हैं। कार्यक्रम किया गया भोपाल में, आम लोग में विपक्ष भी आ सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी विपक्ष की है, तो फिर आपसे सलाह क्यों नहीं ली जा रही है? आप एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। देखिए, मैं सोचता हूँ कि विधानसभा जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और वहाँ एक ऐसा मंच है जहाँ से आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचती है विपक्ष के हिसाब से। लेकिन विधानसभा के अंदर कई ऐसे आपको आश्वासन प्रस्ताव आप देख सकते हैं जिसके अंदर सरकार सुनती तो है लेकिन कार्रवाई नहीं करती, तो जनता की आवाज़ नहीं है। आज जल जीवन मिशन को लेके पूरे प्रदेश के अंदर गर्मी आने वाली, पानी का हाहाकार मचने वाला, योजनाएं बंद पड़ी है, ठेकेदार भाग गए, पानी नहीं मिल रहा। सरकार को पता है, सरकार जांच कराना चाहती है, लेकिन सरकार आम जनता के लिए कहाँ सुनना चाहती है। तो ये सरकार मेरे को लगता है कि आम जनता से बहुत दूर है। सर क्या क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य ये मेधावी छात्र, और हम लोगों ने प्रयास किया, शुरुआत मैंने करी उसमें एक्टिवा देके हमारे साथी विधायकों ने मिलके, और हमने प्रयास किया कि हर विधायक एक सांकेतिक रूप से हर विधानसभा में दे। उसके लिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, वो कई विधायक उसमें तैयार भी हुए, सब देना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारा कहना है कि सरकार विपक्ष के आह्वान पे क्यों जागती है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सरकार दे नहीं सकती है? तो ये बताएं। अगर दे सकती है तो देना चाहिए। जब सत्र खत्म होना है, स्कूल अब परीक्षा का समय आ गया, अब जापान से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्कूटी और लैपटॉप देंगे, तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की धरती पर उतरते उतरते योजना खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूं कि सरकार को कुंभकर्ण की नींद नहीं सोना चाहिए और इन प्रदेश के मेधावी छात्रों को तत्काल देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी कब देंगे, अब ये तो एक बड़ा विचार का प्रश्न है, आने के बाद पता चलेगा। सर जापान के बीच में जा रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं, तो क्या दिखावीपन की स्वाभाविक है। अगर राय ले रहे हैं तो मैं तो कई बार बात हुई, चाहे आपने गए सत्र में देखा कि हमने किसानों की बात करी, खाद को लेके बात करी, तो यहाँ आंकड़े तो सरकार विधानसभा में गिना देती कि हम पूरा सप्लाई हो रही है, पूरा सबको वितरण है, लेकिन किसानों के पास जाए तो पता चले कि खाद मिल रही कि नहीं। आपको कोई मंत्री जाना नहीं चाहता, मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहता, जाए आम जनता के पास कि गांव के अंदर पानी मिल रहा है कि नहीं, नल जल योजना चालू है कि नहीं, जल जीवन मिशन जाए। तो यहाँ आंकड़े गिनाने से कुछ नहीं होता। बात है कि ज़मीन पर जनता को जो चाहिए, जिन वादों पे आप आए हो, क्या उनको मिल रहा है? इस पे सरकार चुप रहती है। सर ड्रग्स को लेकर लगातार